एक बार फिर से स्वागत है रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमने शुरू की क्लासेस में देखा संतुलित आहार, किन सब चीज़ों से मिलकर संतुलित आहार बनता है, और उन क्लासेस में हमने डिस्कस किया प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं विटामिन के बारे में। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो या बड़े से बड़ा एग्ज़ाम। तो विटामिन से रिलेटेड कुछ तथ्य, कुछ रोचक बातें जो पुराने एग्जाम्स में पूछी गई हैं और जो आगे आने की संभावना है, उन सब चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, विटामिन जो शब्द है, विटामिन शब्द किसने दिया, विटामिन की खोज किसने की, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो जो विटामिन की खोज की गई थी सबसे पहले, आपको मैंने शुरू की क्लासेस में बताया था कि शरीर के निर्माण के लिए कुछ मुख्य अवयव होते हैं, कुछ अल्प अवयव होते हैं। तो मुख्य अवयव थे वो तो थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा। और जो स्थूल और अल्प अवयव थे जैसे खनिज तत्व, लवण, खनिज तत्व, जल और विटामिन, इनसे मिलकर हमारा शरीर का निर्माण होता है। विटामिन की जो खोज की गई थी, एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन का जो खोज करता था वो था हॉपकिंस। हॉपकिंस ने तो विटामिन की हमारे शरीर में खोज की थी, तथा ये जो नाम दिया था, नामकरण विटामिन का किया गया था सीसी फंक द्वारा। नामकरण ये कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन का नामकरण इनमें से किसके द्वारा किया गया था। सीसी फंक। पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता था नॉर्मल सा कि निम्न में से जल में विलय विटामिन है, निम्न में से वसा में विलय विटामिन है। क्योंकि आप जानते हैं कि अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न हमेशा बदल रहा है, तो आजकल जो स्टेटमेंट आते हैं क्वेश्चंस में कि निम्न में से विटामिन से संबंधित जो कथन है वो सत्य है, या सत्य कथन को छांटिए या असत्य कथन को छांटिए। तो विटामिन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो विटामिन का मुख्य कार्य होता है वो कार्य होता है कि हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म होती है, उपापचय दर। देखो, जैसे कोई भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें खाना खाते हैं, तो बड़े बड़े अणुओं का भोजन के बड़े बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, छोटे छोटे अणुओं में टूटना, वो तो कहलाता है अपचय। और छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बड़े अणुओं का बनना, वो कहलाता है उपचय। इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया। तो जो विटामिन का प्रमुख कार्य होता है वो कार्य होता है कि जो हमारी मेटाबॉलिज्म होती है उस क्रिया को नियंत्रित रखते हैं। अर्थात कितने अणु छोटे अणुओं में टूटेंगे, कितने बड़े अणुओं का निर्माण होगा, उन सब क्रियाओं में इनका प्रमुख रोल होता है, प्रमुख कार्य होता है। अब विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कुल विटामिन के जो नाम हैं वो कितने होते हैं, कौन से वाटर सोल्यूबल होते हैं, कौन से लिपिड सोल्यूबल होते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। निम्न में से जल में घुले विटामिन है, तो आप हमेशा याद रखिएगा जल में घुलने वाले प्रमुख विटामिन 2 विटामिन होते हैं। जल में विलय विटामिन, जल में विलय विटामिन, जल में मिलने वाले विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। इनकी टेंडेंसी, इनकी प्रवृत्ति ऐसे होती है कि ये जल में आसानी से घुल सकते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इतनी टफ नहीं होती, इतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं होती। और जो जल में नहीं घुलते, उनका जो घुलन होता है वो वसा में घुलते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से वसा का जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, घी है, तेल है, जंतु वसा है, सोप साबुन है, तो वसा में विलय विटामिन है, वसा में विलय विटामिन, वसा में विलय विटामिन होंगे जो जल में
घुल जाएंगे वो वसा में नहीं घुलेंगे, जो वसा में घुल जाएंगे जो जल में नहीं घुलेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो जल में घुलने वाले विटामिन हैं वो बी और सी हैं, जो बाकी के शेष बच गए वो वसा में घुलते हैं। तो वसा में घुलने वाले प्रमुख विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये विटामिन से जुड़ी कुछ बातें थी। अच्छा, विटामिन जैसे अब हमने पढ़ा था कि हमारे जो शरीर को ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा होता है। विटामिन से कभी हमें एनर्जी नहीं मिलती। इनका प्रमुख कार्य होता है केवल और केवल उपापचय दर को नियंत्रित करना, और ये हमें संक्रमण रोधी बनाते हैं। किसी भी चीज के से जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। तो ये जो प्रमुख कार्य होता है, इनका कार्य होते हैं कि संक्रमण रोधी होते हैं, संक्रमण रोधी। और ये कभी भी हमें शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते, तो ये खाने में कभी भी ऊर्जा प्रदान नहीं करते। और जो विटामिन की प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है कि ये जो ताप के प्रति सुग्राही होते हैं, अर्थात जैसे ही इन्हें गर्म किया जाता है तो ये अपने जो मेन प्रॉपर्टीज होते हैं, मुख्य गुण होते हैं, उन्हें खो देते हैं। तो ये ताप के प्रति सुग्राही होते हैं, ताप के प्रति सुग्राही, सुग्राही, सुग्राही होते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन के बारे में गलत कथन छाटिए या विटामिन के बारे में सही कथन छाटिए। जैसे ये ताप के प्रति सुग्राही होते हैं, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये संक्रमण रोधी होते हैं, तो उनमें से एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि हाँ भाई ये ताप के प्रति सुग्राही होते हैं, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। अब कुछ विटामिन्स हैं, विटामिन्स के जो रासायनिक नाम हैं वो थोड़े टिपिकल हैं, वो याद करना मतलब ज़्यादा आसान काम नहीं होता है। अगर वो आप याद करना चाहते हैं तो बार बार इनकी रीडिंग करिए, और इनसे होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं उनके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, या फिर उससे होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो विटामिन्स, प्रमुख विटामिन्स, उनके रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। देखो इधर आ जाएंगे प्रमुख विटामिन, विटामिन इधर हो जाएगा रासायनिक नाम, रासायनिक नाम इधर आ जाएगा होने वाले प्रमुख रोग। हमारे आपने कभी सुना होगा रतौंधी रोग के बारे में। हमारी आंख में एक रोडोक्सिन पिगमेंट पाया जाता है, रोडोक्सिन पिगमेंट। रोडोक्सिन पिगमेंट का जो प्रमुख कार्य होता है वो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होता है, उससे हमें कोई भी चीज़ दिखती हुई प्रतीत होती है। तो जो रोडोक्सिन पिगमेंट का जो संश्लेषण होता है, उसका जो निर्माण होता है वो विटामिन ए से होता है। तो उसके निर्माण में जो प्रमुख रोल होता है विटामिन ए का होता है। विटामिन ए रोडोक्सिन पिगमेंट के निर्माण में, संश्लेषण में सहायक होता है। तो अगर किसी इंसान के शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो रोडोक्सिन पिगमेंट नहीं बनेगा। रोडोक्सिन पिगमेंट नहीं बनने से उसे देखने में समस्या होगी। तो जैसे भी डिम लाइट होगी, डिम लाइट में उसे अच्छे से दिख नहीं पाएगा और उसे परेशानी उठानी पड़ेगी। तो जो विटामिन ए है वो आंख से संबंधित होता है, इस वजह से इसका आंख से रिलेटेड है, इस वजह से इसका जो रासायनिक नाम रखा गया वो रखा गया रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिना से लिया गया रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल, रेटिनॉल। और इससे होने वाले प्रमुख रोग, जैसे आपने कभी सुना होगा कि रतौंधी रोग हो जाता है, अर्थात डिम लाइट में, कम लाइट में, रात्रि के समय इंसान को दिखाई नहीं देता है, तो उसको बोला जाता है रतौंधी रोग, रतौंधी रोग, रतौंधी रोग। इसे हिंदी में निशांधता बोला जाता है, निशांधता। इसके अलावा आरएस में पूछा गया था एक बारी कि विटामिन ए की कमी से होने वाले किन्हीं 3 रोगों के नाम बताइए। रतौंधी के अलावा जैसे हमारे जो
किरेटा का मतलब होता है, ऑफ्थेल्मो का मतलब होता है आंख। आंख, ऑफ्थेल्म आंख का इंटरनेशनल वर्ड है। जैसे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो होते हैं आंख के डॉक्टर। जैसे ऑफ्थेल्मोस्कोप होता है, ऑफ्थेल्मोस्कोप का जो कार्य होता है उसे आंख की जांच की जाती है। तो जो, और जीरो जो शब्द बना है ZE, जीरो का मतलब होता है शुष्क। शुष्क। जीरो फाइट होते हैं वो जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पादप। फाइट, फाइट का मतलब होता है पादप। फाइट का मतलब होता है पादप। तो जीरो फाइट वे पादप जो मरुस्थल में पाए जाते हैं वे शुष्क पादप कहलाते हैं। तो जो शुष्क आंख की सूख जाती है तो इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा जीरो, जीरोफ्थेल्मा, जीरोफ्थेल्मा, जीरोफ्थेल्मिया। विटामिन ए की कमी से होने वाला जो दूसरा रोग है वो है जीरोफ्थेल्मिया। और विटामिन ए की कमी से होने वाला जो तीसरा रोग है, विटामिन ए की कमी से होने वाला तीसरा रोग है कीरेटोमलेशिया। कीरेटोमलेशिया। कीरेटोमलेशिया में हमारा जो आंख का कॉर्निया है वो कोमल हो जाता है। इसके बाद जो विटामिन आता है वो आता है विटामिन सी। विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स है वो काफी बड़ा है, उसे हम एक साथ देखेंगे। तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन सी, सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। जो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ के स्रोत होते हैं उनसे लिया गया सिट्रिक एसिड, उनमें जो पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल होता है वो सिट्रिक अम्ल होता है, इससे लिया गया है विटामिन सी। इसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और इसकी कमी से जो विटामिन सी की जिन लोगों में कमी पाई जाती है उन्हें स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में होता क्या है, मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है, अविरल रक्तस्राव होता है। और ये जो सबसे पहले देखा गया था, इसकी पहचान की गई थी वो एक नाविक में की गई थी। जो लोग 6-6 8-8 महीने की नाविक यात्राओं पे चले जाते हैं और उन्हें ज़्यादा आहार में सिट्रिक एसिड नहीं मिल पाता, तो उनमें देखा गया है। तो इनकी जो शुरुआत में पहचान की गई थी वो एक नाविक में की गई थी, इस वजह से इसे नाविक रोग भी बोला जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से नाविक रोग किसकी कमी से होता है, या फिर विटामिन सी की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। तो स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग से जैसे आपके मसूड़ों से रक्तस्राव होगा, मसूड़ों से रक्तस्राव, मसूड़ों से रक्त का अविरल बहना, रक्तस्राव। जैसे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां कमजोर होना, कमजोर। इसके बाद जो विटामिन आता है वो आता है विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो रासायनिक, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल से एग्जाम में पूछा जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए। ये आपको याद करने ही होंगे, इनका कोई ऑल्टरनेट नहीं। इसकी कमी से जो रोग होता है बच्चों में, इसकी कमी से जो रोग होगा वो होता है रिकेट्स रोग। बच्चे पतले हो जाते हैं, एकदम रैकेट की तरह दिखने लगते हैं। जैसे ऐसे बच्चा हो जाएगा, पेट, पसलियां सूख जाती है, बहुत एकदम दुबला पतला होता है, जो कमजोर हो जाता है। तो बच्चों में जो होने वाला प्रमुख रोग होता है वो रिकेट्स रोग, रिकेट्स रोग। और जो वयस्कों में से रोग होता है वो होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में होता है हड्डियां इंसान की कमजोर हो जाती है, इस वजह से
उसे ओस्टियोमलेसिया बोला जाता है, रिकेट्स रोग, रिकेट्स और ओस्टियोमलेसिया, ओस्टियोमलेसिया। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, इनके अन्य नाम क्या है। इसके बाद जो आता है विटामिन ई आता है, विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो होता है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। इसे सुंदरता का हार्मोन भी बोला जाता है, सुंदरता का विटामिन भी बोला जाता है, बांझरोधी विटामिन भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्रजनन में सहायक होता है। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब का, उन सब ब्यूटी, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में विटामिन ए की अधिक उपलब्धता होती है, अधिक मात्रा होती है। इस वजह से इसे सुंदरता का हार्मोन बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, और इसकी कमी से आदमी, मतलब महिलाएं होती हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, बांझपन हो जाती है। इसी वजह से इसका जो नाम होता है वो बांझ का हार्मोन, बांझ का विटामिन बोला जाता है। बांझपन, बांझपन, इससे होने वाले प्रमुख रोग हैं बांझपन। इसके बाद जो विटामिन आता है वो आता है विटामिन के, विटामिन के। विटामिन के जो होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है, रासायनिक नाम पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फिलोक्विनोन, क्विनोन, फिलोक्विनोन। इससे जो रोग होते हैं, इससे कई बार पूछा गया है, 10 कम से कम 50 बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इससे रक्त अविरल बहता रहता है। हमारे लीवर में दो विटामिन, दो प्रोटीन बनते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। इसकी कमी से उनका संश्लेषण नहीं हो पाता, और जो हमारे शरीर में जब भी कोई चोट लगती है तो उसे लगातार रक्त बहता रहता है, और जो खून का थक्का होता है वो प्रॉपर बन नहीं पाता। इस वजह से पूछा जाता है कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग रक्त का अविरल बहना, रक्त का थक्का नहीं बनना, थक्का नहीं बनना, नहीं बनना, या अविरल बहना, अविरल बहना। ये थी विटामिन्स पर चर्चा। इसमें जो हमारा शेष भाग है वो बी कॉम्प्लेक्स बचा हुआ है। उसके बाद विटामिन्स के सोर्सेज क्या हैं, जितने भी स्रोत हैं विटामिन्स के, और विटामिन्स के जो अन्य नाम हैं वो बचे हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम विटामिन बी 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 कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी विटामिन्स के सोर्सेज हैं, किन किन पदार्थों में प्रचुर मात्रा में विटामिन्स पाए जाते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो बायोलॉजी, जीव विज्ञान शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।